यशोदानंदन जय ब्रज जनरंजन। जय यशोदानंदन जय ब्रज जनरंजन। जय यमुना तीरवनचारी जय कुंज बिहारी। जय हो। जय यमुना तीरवनचारी जय कुंज बिहारी। जय राधा माधव जय कुंज बिहारी। जय राधा माधव जय कुंज बिहारी। जय गोपी जन वल्लभ जय गिरिवरधारी। जय गोपी जन वल्लभ जय गिरिवरधारी। जय यशोदानंदन जय ब्रज जनरंजन। जय यशोदानंदन जय ब्रज जनरंजन। जय यमुना तीरवनचारी जय कुंज बिहारी। जय यमुना तीरवनचारी जय कुंज बिहारी। जय राधा माधव जय कुंज बिहारी। जय राधा माधव जय कुंज बिहारी। निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। जय प्रभुपदा 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 जय प्रभुपदा। सब लोग प्रणाम करें। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर श्री श्रीमद हिज डिवाइन ग्रेस
अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। नित्य लीला प्रविष्ट इस्कॉन फाउंडर आचार्य सेवियर ऑफ दी होल वर्ल्ड जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। नामाचार्य हरिदास ठाकुर की जय। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद की जय। श्री श्री राधा पार्थ सारथी ललिता विशाखा गोप गोपिका श्याम कुंड राधा कुंड गिरि गोवर्धन की जय। श्री श्री गौनताई भगवान की जय। श्री श्री सीताराम लक्ष्मण हनुमान की जय। समवेत भक्त वृंद की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। इस्कॉन वर्तमानाचार्य वृंद की जय। श्री कात्यायनी व्रत महामहोत्सव की जय। गौर प्रेमानंदे all glories to simple devotees, all glories to simple devotees, all glories to simple devotees, all glories to Sri Guru and Gauranga. हरे कृष्णा। सब लोग मेरे पीछे बोलें ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता था रूप अध्याय 6। अध्याय का नाम है ध्यान योग। श्लोक संख्या 33। और किसी को चाहिए तो ले सकते हैं, ये किताब यहाँ रखी है। जो हिंदी पढ़ने वाले हैं वो ले सकते हैं। एक किताब में 2-3 लोग भी हो सकते हैं। और पीछे किसी को दे दो। जो हिंदी पढ़ने वाले हैं वो ले सकते हैं। कोई हिंदी पढ़ने वाला नहीं है? तो सब लोग निकालिए अध्याय 6। अध्याय का नाम ध्यान योग। श्लोक संख्या 33 और पृष्ठ संख्या 226। सबने निकाल लिया? 226 पृष्ठ संख्या। सबको मिल गया? सब लोग मेरे पीछे बोलें अर्जुन वाच। सब लोग बोलिए अर्जुन वाच। योऽयं योगस्त्वया प्रोक्तः। देखिए भगवान के शब्द बहुत सरल हैं। जिनके पास किताब नहीं है वो भी बोल सकते हैं। सब लोग बोलिए, मेरे पीछे सब लोग बोले हैं। किताब की भी जरूरत नहीं है, आप मेरे पीछे बोलिए सब लोग। अर्जुन वाच योऽयं योगस्त्वया प्रोक्तः साम्येन मधुसूदन एतस्याहं न पश्यामि चंचलत्वात् स्थितिं स्थिराम्। अर्जुन उवाच योऽयं योगस्त्वया प्रोक्तः साम्येन मधुसूदन एतस्याहं न पश्यामि चंचलत्वात् स्थितिं स्थिराम्। अर्जुन उवाच योऽयं योगस्त्वया प्रोक्तः साम्येन मधुसूदन एतस्याहं न पश्यामि चंचलत्वात् स्थितिं स्थिराम्। बोलिए और
और कोई? शब्दार्थ बोलिए। अर्जुन उवाच, अर्जुन ने कहा, यह अयम यह योग पद्धति, योग योग त्वया तुम्हारे द्वारा, प्रोक्तः कही गई, साम्येन सामान्यतया। ये किसके बच्चे सुर कर रहे हैं यहाँ पर? आपकी जिम्मेदारी है, आपके साथ जिनके बच्चे हैं उनकी बहुत जिम्मेदारी है कि बच्चे शोर न करें। बच्चों को या तो शांत करिए या बच्चों को बाहर ले जाइए। आपस में कोई बातें नहीं करेगा, बिल्कुल शांत। प्रोक्तः कही गई, साम्येन सामान्यतया, मधुसूदन हे मधु असुर के संघर्ता, एतस्य इसकी, अहम मैं, नहीं, पश्यामि देखता हूँ, चंचलत्वात् चंचल होने के कारण, स्थिति को, स्थिराम स्थाई। अनुवाद मेरे पीछे बोलिए। अर्जुन ने कहा, हे मधुसूदन, आपने जिस योग पद्धति का संक्षेप में वर्णन किया है वह मेरे लिए अव्यावहारिक तथा असहनीय है, क्योंकि मन चंचल तथा अस्थिर है। तो यहाँ धागा लगाकर सब लोग प्रार्थना निकालिए। भूमिका में पहला पेज निकालिए सब लोग। भूमिका में सबसे पहला पेज निकालिए। सब लोग मेरे साथ बोलें। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे
गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। इस श्लोक फिर से निकालिए, इस श्लोक को समझेंगे। अर्जुन कह रहे हैं, अर्जुन कह रहे हैं यो यम योगस्त्वया प्रोक्तः साम्येन मधुसूदन, कि हे मधुसूदन आपने जो योग बताया है, समता, समता की स्थिति में आपने जो योग बताया है, एतस्याहं न पश्यामि चंचलत्वात् स्थितिम स्थिराम, इसकी स्थिति को मैं स्थिर नहीं देखता हूँ। क्यों? क्योंकि मन बड़ा चंचल है, मन बहुत चंचल है, इसलिए इसकी स्थिति को मैं स्थिर नहीं देख रहा हूँ, है ना। तो अर्जुन का ये जो प्रश्न है बड़ा बुद्धिमत्तापूर्ण है। गीता में भगवान ने जो उपदेश दिया है उसमें अर्जुन ने जो प्रश्न किए हैं वो बड़े महत्वपूर्ण हैं, है ना। अर्जुन ऐसे नहीं किसी बात को जो है अंधाधुंध यस सर मान लें, ठीक है मान लें, अब कुछ समझे कुछ नहीं समझे, कुछ करना है कुछ नहीं करना है, हाँ जी ऐसा नहीं है, अर्जुन ने बहुत विचार किया, भगवान की बात का बहुत विचार किया है, और फिर अर्जुन ने कहा कि ये कठिन है ना। तो ऐसा शिष्य होना चाहिए, ऐसा श्रोता होना चाहिए जो कि गुरु के उपदेश को सुने, मनन करे, विचार करे, फिर अपनी कठिनाई बताए, है ना। लेकिन अभी समस्या होती है कि कोई अपनी कठिनाई नहीं बताता, हाँ जी, फिर जो करना है करेंगे, नहीं करना नहीं करेंगे, है ना, कुछ बताते नहीं। ये नहीं है। अर्जुन ने जो है खूब विचार किया, अब वो क्या कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते हैं, खूब विचार किया, और फिर क्या कहा कि बहुत मुश्किल है, ये तो नहीं हो सकता। अब हम सुनेंगे प्रभुपाद जी तात्पर्य में क्या लिखते हैं। श्रील प्रभुपाद की जय। भगवान कृष्ण ने अर्जुन के लिए स्वचोदेशे से लेकर योगी परमोमतः तक जिस योग पद्धति का वर्णन किया है उसे अर्जुन अपनी असमर्थता के कारण अस्वीकार कर रहे हैं। श्लोक संख्या 11 से लेकर के श्लोक संख्या 32 तक भगवान ने जो योग विधि का वर्णन किया उसमें शुरू कहाँ से किया था? पवित्र स्थान में व्यक्ति को अपना आसन स्थिर करना चाहिए, है ना। तो यहाँ से भगवान ने शुरू किया था, और अकेले रहें, एकांत में भी रहें और वो भी अकेले ही रहें, इस तरह से भगवान ने ध्यान की विधि का वर्णन किया था, है ना। और फिर मतलब बताते गए पूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन करना है, और जो है निरंतर योग अभ्यास करते रहना है, आसन प्राणायाम इन सब का जो है भगवान ने वर्णन किया, और फिर समता की स्थिति में पहुंचना है। तो अर्जुन ने जो है मतलब इसको अस्वीकार किया। तो प्रभुपाद आगे लिखते हैं, इस कलयुग में सामान्य व्यक्ति के लिए यह संभव नहीं है कि वो अपना घर छोड़कर किसी पर्वत या जंगल के एकांत स्थान में जाकर योगाभ्यास करे। तो अर्जुन ने बात को पकड़ लिया, है ना। एकाकी रहस्य स्थिता, एकाकी मतलब एकांत में स्थित रहे, और वो भी अकेले, एकांत में भी दो लोग नहीं, अकेले, है ना। तो भगवान ने जब ये बात कही तो इसका मतलब क्या है? बिल्कुल पर्वत की कंदरा में रह के ध्यान करना है, बिल्कुल अकेले, है ना, संभव नहीं, है ना। तो अर्जुन ने जो है मतलब हमारे लाभ के लिए बड़ा अच्छा प्रश्न किया है ना। तो प्रभुपाद लिखते हैं आगे, आधुनिक युग की विशेषता है अल्पकालिक जीवन के लिए घोर संघर्ष। आधुनिक युग में क्या है? जीवन अल्पकालिक है, बहुत थोड़ा जीवन है। ये जो कलयुग है इसमें जीवन की अवधि बहुत थोड़ी है। सतयुग में जीवन होता था 1 लाख साल का कम से कम, त्रेता में 10,000 साल का, द्वापर में 1000 साल का, कलयुग में 100 साल, और 100 साल भी अब घटते जा रहे हैं। जैसे कलयुग बीतता जा रहा है तो 100 साल की आयु भी अब घट के कम होती जा रही है ना। तो थोड़ा सा जीवन है और संघर्ष बहुत है,
अपने जीवन निर्वाह के लिए व्यक्ति को कितना संघर्ष करना पड़ता है, कितना मारामारी, भागा दौड़ी, है ना, कितना मतलब। तो आगे प्रभुपाद लिखते हैं, लोग सरल व्यावहारिक साधनों से भी आत्म साक्षात्कार के लिए उत्सुक या गंभीर नहीं है, तो फिर इस कठिन योग पद्धति के विषय में क्या कहा जा सकता है। सरलता से भी को लोग जो है कुछ करने के लिए तैयार नहीं है, इतना कठिन फिर कौन करेगा। जंगल में जाए, पहाड़ में जाए, या अकेले योग अभ्यास करे, ब्रह्मचर्य का पालन करे, कौन करने के लिए तैयार है? कोई नहीं, है ना। सरल कार्य को भी करने के लिए लोग तैयार नहीं, है ना। आगे प्रभुपाद लिखते हैं, हाँ, तो फिर इस कठिन योग पद्धति के विषय में क्या कहा जा सकता है, जो जीवन शैली, आसन विधि, स्थान के चयन तथा भौतिक व्यस्तताओं से विरक्ति का नियमन करती है। व्यवहारिक व्यक्ति के रूप में अर्जुन ने सोचा। अर्जुन कैसे हैं? व्यवहारिक व्यक्ति हैं। व्यवहारिक व्यक्ति का मतलब क्या है कि वो व्यवहार में क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता है, इसका विचार करते हैं, है ना। तो इसको कहते हैं व्यवहारिक व्यक्ति। व्यवहारिक व्यक्ति के रूप में अर्जुन ने सोचा कि इस योग पद्धति का पालन असंभव है, भले ही वे कई बातों में इस पद्धति पर खरे उतरते थे। अर्जुन तो बहुत तपस्वी, बड़े तपस्वी थे अर्जुन। वन में कभी गए, इतनी तपस्या की कि बड़े बड़े महर्षि लोग भी जो है चकित हो गए और उनकी तपस्या फीकी पड़ गई अर्जुन की तपस्या के सामने। इतने अर्जुन जो है तपस्वी। लेकिन तो भी जब अर्जुन मना कर रहे हैं तो हम लोगों को समझना चाहिए भाई, भूल जाओ। जब अर्जुन ही मना कर रहे हैं तो हम लोगों को फिर सोचना ही नहीं चाहिए कि भाई हम कुछ करें इसके लिए, है ना। आगे, वे राजवंशी थे। कौन थे राजवंशी? अर्जुन राजवंशी थे, राजा के वंश में थे और उनमें अनेक सद्गुण थे। वे महान योद्धा थे, वे दीर्घायु थे। अर्जुन की आयु हम लोगों जैसी थोड़ी आयु नहीं थी, दीर्घायु थे। और सबसे बड़ी बात तो ये कि वे भगवान श्री कृष्ण के घनिष्ठ मित्र थे। भगवान कृष्ण के घनिष्ठ मित्र। जब वो ही मना कर रहे हैं तो हम लोग फिर क्यों सोचते हैं भाई हम करें, है ना। आगे, 5000 वर्ष पूर्व अर्जुन को हमसे अधिक सुविधाएं प्राप्त थीं, तो भी उन्होंने इस योग पद्धति को स्वीकार करने से मना कर दिया। वास्तव में इतिहास में कोई ऐसा प्रलेख प्राप्त नहीं है जिससे ये ज्ञात हो सके कि उन्होंने कभी योगाभ्यास किया हो। नहीं, अर्जुन ने नहीं किया योगाभ्यास। हाँ, तपस्या की थी शिव जी को प्रसन्न करने के लिए, और फिर जो है वो देवताओं के लोक में गए, स्वर्ग लोक में गए, और स्वर्ग लोक में भी जो है भोगों के बीच में रह कर के भी भोगों को नहीं भोगा अर्जुन ने। केवल शस्त्र अस्त्रों का उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया, लेकिन कोई भोग, स्वर्ग के किसी प्रकार के भोग अर्जुन ने नहीं भोगे, क्योंकि इंद्रियां पूरी बस में थी उनकी, है ना। तो आगे प्रभुपाद लिखते हैं, अतः इस पद्धति को इस कलयुग के लिए सर्वथा दुष्कर समझना चाहिए। कौन सी पद्धति? जो इस अध्याय में भगवान ने 11वें श्लोक से लेके 32वें श्लोक तक बताई है, इस पद्धति को दुष्कर समझना चाहिए। फिर भी प्रभुपाद ने तात्पर्य दिए हैं, और इन बातों को जो है हम भक्ति में भी कुछ हद तक लागू कर सकते हैं, इसलिए प्रभुपाद ने इनके भी तात्पर्य दिए। श्लोक संख्या 11 से लेके श्लोक संख्या 32 तक जो भगवान ने शिक्षाएं दी हैं उस ध्यान योग के विषय में, तो उन शिक्षाओं को हम भक्ति योग में भी कुछ ले सकते हैं, उतार सकते हैं। तो उस तरह से प्रभुपाद ने तात्पर्य दिए हैं, है ना। तो आगे प्रभुपाद लिखते हैं, हाँ, कतिपय बिरले व्यक्तियों के लिए ये पद्धति सुगम हो सकती है। हाँ, कुछ लोग हैं अभी भी हिमालय में हैं, योगी हैं जो योगाभ्यास करते हैं, है ना। तो कुछ लोग हैं ऐसे, लेकिन जन सामान्य के लिए अगर कोई चीज़ नहीं है तो फिर हमें जो है उसका प्रचार नहीं करना चाहिए। आगे प्रभुपाद लिखते हैं, किंतु सामान्य जनों के लिए यह संभव प्रस्ताव है। यदि 5000 वर्ष पूर्व ऐसा था तो आधुनिक समय के लिए क्या कहना।
जो लोग विभिन्न तथाकथित स्कूलों तथा समितियों के द्वारा इस योग पद्धति का अनुकरण कर रहे हैं, भले ही संतोषजनक प्रतीत हो, किंतु वे सचमुच ही अपना समय गंवा रहे हैं। तो प्रभुपाद क्या कह रहे हैं कि तथाकथित योग समितियां हैं, है ना, योग समिति, योगा क्लास चलते हैं और लोग जो है ध्यान योग की कक्षाओं में बैठते हैं, तो बहुत से योगी लोग हैं जो सिखाते हैं, है ना। तो प्रभुपाद क्या कहते हैं कि लगता तो है कि भाई बड़ा अच्छा है, बड़ा अच्छा है, प्राणायाम सिखाते हैं, आसन सिखाते हैं, ध्यान सिखाते हैं, तो ऐसे कई स्कूल हैं और योग समितियां हैं, तो लगता तो है कि बड़ा अच्छा है। लेकिन प्रभुपाद क्या कहते हैं, किंतु वे सचमुच ही अपना समय गंवा रहे हैं, सचमुच अपना समय गंवा रहे हैं, है ना, कुछ फ़ायदा नहीं होने वाला है। तो बहुत से लोग तो योग का मतलब ही नहीं जानते। योग के नाम पर वे कुछ आसन सिखाते हैं, उसी को ही योग कहते हैं। आसन तो जो है योग में एक अंग है जिसकी सहायता से आप योग में आगे बढ़ें। आसन अपने आप में कोई योग थोड़ी है। आसन का अभ्यास करके, अभी आजकल तो लोग जो है आसन का अभ्यास करते हैं शरीर को स्वस्थ बनाने के लिए, लेकिन ये योग का ये लक्ष्य नहीं है। योग का तो लक्ष्य भगवान से जुड़ना है। आप इस शरीर से ऊपर उठ जाते हैं, भगवान से अपना संबंध बनाते हैं, तो योग असली योग का मतलब तो ये है। लेकिन लोग जो है आसन सिखाते हैं और उसी को ही जो है योग का नाम देते हैं कि ये योग है। या कुछ लोग प्राणायाम, प्राणायाम सिखाते हैं तो उसको योग का नाम देते हैं, ये योग है। तो प्राणायाम भी योग नहीं है, योग का एक अंग है प्राणायाम, है। आसन और प्राणायाम, इनके द्वारा आप मन को एकाग्र कर सकें, इसके लिए सहायता मिलती है आसन और प्राणायाम के द्वारा, है ना। मन को आपने एकाग्र नहीं किया और फिर मन को एकाग्र करके आपको किसका ध्यान करना है, ध्यान का विषय क्या है, लोग यही नहीं जानते। तो बहुत से लोग ध्यान भी सिखाते हैं, लेकिन ध्यान वास्तव में किसका करना है उनको पता ही नहीं है, ध्यान किसका करना है। ध्येयम सदा परिभवग्नम अभीष्टदोहम तीर्थास्पदम शिव विरिंचनुतम शरण्यम भृत्यार्तिहम प्रणतपाल भवाब्धिपोतम वंदे महापुरुष ते चरणारविंदम। तो भगवान कृष्ण के चरण कमल का ध्यान करना चाहिए। कौन सिखाता है? ध्यान सिखाते हैं आजकल। तो क्या ध्यान सिखाते हैं कि आप निराकार का ध्यान करो, किसी ज्योति का ध्यान करो, किसी बिंदु का ध्यान करो, है ना। ये कोई ध्यान का विषय है? ये ध्यान का विषय नहीं है। ध्यान का विषय क्या है? भगवान विष्णु के रूप का दर्शन चिंतन करना, या कृष्ण के रूप का चिंतन करना, राम के रूप का चिंतन करना, ये ध्यान है। विष्णु के किसी भी अवतार का चिंतन करना, विष्णु तत्व का चिंतन करना। शिव जी भी ध्यान करते हैं, है ना। तो विष्णु का ध्यान करते हैं, या कृष्ण का ध्यान करते हैं, या राम का ध्यान करते हैं, शिव जी भी ध्यान करते हैं। तो शिव जी बहुत बड़े योगी हैं, है ना। तो कोई शिव जी से योग तो सीखता नहीं है, और अपनी जो है ध्यान की विधि अपनी बना लेते हैं। और कई लोग कहते हैं ध्यान किसी भी चीज़ का कर सकते हो, ध्यान किसी भी रूप का ध्यान करो, गलत है, कि किसी भी रूप का ध्यान नहीं किया जाता है, भगवान के रूप का ध्यान किया जाता है। और भगवान का रूप है वो कोई प्रामाणिक है, ये आप अपनी कल्पना से नहीं बना सकते कि भगवान का रूप ये है। हमने कल्पना से मान लिया कि भगवान का ऐसा रूप है, भगवान का वैसा रूप है, तो ऐसा थोड़ी है। भगवान का जैसा रूप है वैसा शास्त्रों में साधु हैं, आचार्य हैं, वो बताते हैं, है ना। बंसी विभूषित करा नव नीरदाभात पीताम्बरा तरुण बिंब फलाधरोष्ठात पूर्णेन्दु सुंदर मुखात अरविंद नेत्रात कृष्णात परम किम अभी तत्व हम न जाने। ऐसे कृष्ण हैं, उनका ध्यान करो।
तो शास्त्रों में पहले से ही भगवान के रूप का जो वर्णन है, शास्त्र हैं, साधु हैं, आचार्य हैं, बताते हैं। तो इस प्रकार से ध्यान करना है, या अपनी कल्पना से कोई भी रूप का ध्यान करो, है ना। तो इस तरह से जो है ध्यान के नाम पर भी लोग भ्रमित हैं, और आसन के नाम पर भी लोग भ्रमित हैं, प्राणायाम के नाम पर भी लोग भ्रमित हैं। कोई नहीं सही सिखाता। और फिर ध्यान योग की विधि कैसी है? जब गीता में भगवान ने बताया कि ध्यान करो, कृष्ण का ध्यान करो, कृष्ण के चरणों का ध्यान करो, है ना, तो बिल्कुल एकांत में जाओ, एकांत स्थान में भी बिल्कुल अकेले रहो, पूर्ण ब्रह्मचर्य का अभ्यास करो, है ना, तो भी नहीं हो सकता। तो बहुत सी जो है कठिनाइयाँ हैं इस विधि में। तो इसलिए अर्जुन ने जो है जब मना किया तो भगवान प्रसन्न हुए। वास्तव में भगवान यही चाहते थे, भगवान वास्तव में यही चाहते थे कि अर्जुन जैसा सच्चे हृदय वाला व्यक्ति कम से कम बताए तो कि ये व्यवहारिक नहीं है। तभी भगवान आगे 7वें अध्याय में भक्ति योग शुरू करते हैं कि भक्ति में जो है मतलब हर व्यक्ति का अधिकार है, हर व्यक्ति इसे कर सकता है। भक्ति की विधि जो है बहुत सरल है, लेकिन हाँ वो भी सरल व्यक्ति के लिए सरल है, कुटिल व्यक्ति के लिए जटिल है। भक्ति के समान सरल उपाय कोई नहीं है, लेकिन भक्ति के समान कठिन उपाय भी कोई नहीं है। अगर कोई व्यक्ति जो है कपटी है, कपट है उसके हृदय में, तो भक्ति की विधि सबसे कठिन है उसके लिए। और जो व्यक्ति सरल हृदय का है उसके लिए भक्ति बहुत सरल है, इससे अधिक सरल कोई चीज़ नहीं है ना। लेकिन कपटी व्यक्ति, हाँ हर व्यक्ति के अंदर कपट तो है। कपटी व्यक्ति भी जो है अगर कुछ सरलता का अभ्यास करे और भक्ति का अभ्यास करे तो उसका हृदय शुद्ध हो जाएगा, सरल हो जाएगा। लेकिन तो भी इतना तो कम से कम चाहिए कि वो देखिए अपने अंदर कि हाँ मेरे अंदर कपट है और मुझे अपना कपट दूर करना है। तो इतनी सरलता तो होनी चाहिए, कम से कम इतनी सरलता तो होनी चाहिए कि अपने अंदर कपट को देखे कि मेरे अंदर कितना कपट है और ये कपट मेरा कैसे दूर हो, है ना। तो सरलता से जो है भक्ति का जो अभ्यास है वो सरल हो जाता है ना। तो यहाँ प्रभुपाद लिखते हैं वे अपने अभीष्ट लक्ष्य के प्रति सर्वथा ज्ञानी है ना। तो इस बात को समझना है अच्छी प्रकार से कि ध्यान योग की जो विधि है ये कलयुग में तो संभव नहीं है। ध्यान योग की विधि बताया गया है कृतीय अध्याय तो विष्णुम, सतयुग में विष्णु का ध्यान करना, त्रेतायाम ये स्तोमक है, त्रेता युग में यज्ञों को करना, द्वापरे परिचर्यायाम द्वापर में मंदिर की पूजा करना, कलौतधरी कीर्तनात् कलयुग में वही प्राप्ति होती है हरि कीर्तन के द्वारा, है ना। अब हरि कीर्तन जो है नाम का कीर्तन हो सकता है, भगवान के गुणों का कीर्तन और भगवान के जो है संदेश की चर्चा, ये भी कीर्तन है। जैसे यह क्लास चल रहा है ये भी कीर्तन है ना। तो कलौतन हरि कीर्तन है, हरि कीर्तन के द्वारा, है ना। तो ये कलयुग की विधि है। तो भगवान जो है इसलिए फिर 7वें अध्याय से शुरू करते हैं भक्ति का प्रकरण, भगवान 7वें अध्याय से शुरू करते हैं, है ना। और कारण क्या था? अर्जुन ने जब कठिनाई बताई अपनी, है ना। इसलिए अर्जुन के प्रश्न बड़े महत्वपूर्ण हैं। अगर अर्जुन प्रश्न ना करें तो गीता का इतना उपदेश मिलता ही नहीं। गीता का इतना उपदेश कैसे मिलता? जब अर्जुन ने कहा कि ये कठिन है तो फिर भगवान ने सरल विधि का उपदेश दिया, भक्ति की विधि का उपदेश दिया, है ना। तो इसलिए हमें जो है मतलब विचार करना चाहिए कि गीता में अर्जुन ने जो प्रश्न किया है तो वो जो है कितना उपयोगी है और हमें शिक्षा मिलती है, हमें इससे शिक्षा मिलती है, अर्जुन से हमें शिक्षा मिलती है कि हमें भी जो है प्रश्न करना चाहिए, हमें भी जो है
प्रश्न करना चाहिए। अगर हम प्रश्न नहीं करते हैं तो विषय को नहीं समझ सकते। इसलिए भगवान कहते हैं कि तद्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया, कि तुम जो है इस ज्ञान को प्राप्त करो। कैसे? प्रणाम करो, प्रश्न करो, सेवा करो। तो प्रणाम करना, प्रश्न करना, सेवा करना तो ये जो है जरूरी है। उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानस् तत्वदर्शिनः, तो तत्वदर्शी ज्ञानी तुम्हें तब ज्ञान का उपदेश करेंगे, है ना, तब हम समझ पाएंगे, है ना। तो प्रश्न तो वही व्यक्ति कर सकता है जिसने सुना है ध्यान से सुना है, फिर उसका मंथन किया है, मनन किया है ना, तब कहीं वो जो है प्रश्न कर सकता है। नहीं तो कैसे प्रश्न करेगा कोई, ठीक है ना। तो इसलिए अर्जुन ने प्रश्न किया। अब आप लोगों की ओर से कोई प्रश्न है या कोई चर्चा, या मैं प्रश्न करूं? आपका प्रश्न? हाँ, हैंड माइक नहीं है क्या? अच्छा, जोर से बोलो। अर्जुन ने यहाँ पर भगवान को मधुसूदन नाम से संबोधित किया है। मधुसूदन है? मधु एक असुर था जिसका भगवान ने वध किया, इसलिए भगवान को मधुसूदन कहा जाता है ना। कौन था मधु? असुर। हाँ, कौन असुर? कोई मधु कैटभ, मधु और कैटभ, मधु और कैटभ नाम के दो असुर हुए, है ना। तो भगवान ने इनको मारा, इसलिए भगवान को मधुसूदन भी कहा जाता है और कैटभारी कहा जाता है। अरि का मतलब शत्रु, कैटभ असुर है, कैटभारी। कभी कभी मधु कैटभारी भगवान को कहा जाता है, मधु कैटभ के शत्रु। मध्वरी कहा जाता है, मधु के शत्रु मध्वरी, कैटभारी। तो अलग अलग नाम भी हैं भगवान के, मधु के शत्रु, कैटभ के शत्रु, और मधु कैटभ के शत्रु मधु कैटभारी, ऐसे नाम। तो इस तरह से भगवान के कई नाम बन जाते हैं, एक ही अर्थ के कई नाम बन जाते हैं, है ना। मधु सूदन, मध्वरी, मधुजित, ऐसे भगवान के कई नाम हैं, है ना। तो मधु और कैटभ ये दो असुर, ये कहाँ से पैदा हुए और भगवान ने उनको कैसे मारा, क्या घटना हुई, किसी को पता है? हाँ, बताइए। भगवान के कान के मैल से उत्पन्न हुए। मधु कैटभ ये दो असुर भगवान के कान के मैल से उत्पन्न हुए। समझ गए? क्या समझे? भगवान के भी दो कान हैं, हमारे दो कान हैं, भगवान के दो कान हैं, है ना। तो दो कान हैं, तो एक एक कान के मैल से, एक कान के मैल से मधु असुर पैदा हुआ, और दूसरे कान के मैल से कैटभ असुर पैदा हुआ। समझ गए? है ना। और भगवान जो है शयन कर रहे हैं, भगवान शयन कर रहे हैं, और ये असुर जो है जब उत्पन्न हुए तो ब्रह्मा जी को डराने लगे। ब्रह्मा जी जो है भगवान की नाभि से जो कमल उत्पन्न हुआ था उसमें बैठे हुए थे, तो ब्रह्मा जी को डराने लगे। तो ब्रह्मा जी डर गए और कमल में छिप गए, और कमल में छिप करके कमल की नाल हिलाते हैं। वो नाल भगवान की नाभि से निकली है, तो कमल की नाल हिलाते हैं बार बार। क्यों हिलाते हैं? भगवान को जगाने के लिए। और भगवान जागे, और जब भगवान जागे तो इन्होंने भगवान को देखा और भगवान ने इनको देखा, है? तो भगवान ने इनसे कहा कि तुम लोग मुझसे कुछ वरदान मांगो। मधु कैटभ असुरों से भगवान ने कहा तुम लोग मुझसे कुछ वरदान मांगो। तो मधु कैटभ बोले, अरे हम तुमसे क्या वरदान मांगे, तुम ही हमसे वरदान मांग लो। तो भगवान ने कहा अच्छा ठीक है, मुझको तुम लोग ये वरदान दो कि मेरे हाथों से तुम दोनों मारे जाओ, मेरे हाथों से तुम दोनों मारे जाओ। तो भगवान तो वो बोले कि ये तो तुमने बड़ा कठिन वरदान मांगा है,
अच्छा ठीक है, हम भी वरदान मांगते हैं आपसे। तो भगवान ने कहा ठीक है मांगो, क्या वरदान मांगते हो? तो बोले हमको आप ऐसे स्थान में मारना जहां पानी ना हो। अब पानी पानी था हर जगह, ये पृथ्वी नहीं थी ना, ये पृथ्वी नहीं थी, पानी ही पानी था हर जगह। तो उन्होंने क्यों ऐसा वरदान मांगा जिससे भगवान ना मार पाए? असुर लोग जो है कई प्रकार के वरदान मांगते हैं मौत से बचने के लिए, लेकिन भगवान के पास मारने के कई उपाय होते हैं, इसलिए उन वरदानों के होते हुए भगवान मारते हैं। तो भगवान ने वरदान दे दिया ठीक है, तुमको ऐसे स्थान में मारेंगे जहां पानी ना हो, है ना। तो युद्ध किया उन दोनों के साथ में भगवान ने। फिर भगवान ने उनको अपनी जंघा में उनके सिर रख करके चक्र से सिर काटे, है ना। पानी के ऊपर अपनी जंघा फैला दी और जंघा में उनको रख करके उन्हें सिर काट दिए। तो उनके शरीर के मैदे से ये पृथ्वी बनी है जिस पर आप लोग बैठे हैं। मैदा, मैदा या फैट बोलते हैं, फैट बसा, शरीर में होता है ना फैट बसा, तो उनके शरीर के मैदे से ये पृथ्वी बनी है, इसलिए इस पृथ्वी का नाम पड़ा मेदिनी। मेदिनी नाम इस पृथ्वी का पड़ा। पृथ्वी नाम तो बाद में पड़ा। महाराज पृथु ने इसको जो है अपनी पुत्री के रूप में स्वीकार किया, तब पृथ्वी नाम पड़ा। तो पृथ्वी नाम तो बाद में पड़ा, मेदिनी नाम पड़ा, है ना। तो भगवान को इसलिए मधु कैटभ के शत्रु कहा जाता है, मधुसूदन, है ना। एक और भी मधु नाम का असुर हुआ है, उसने वरदान मांगा था ब्रह्मा जी से, वरदान मांगा है जिससे शायद ब्रह्मा जी से वरदान मांगा। तो उसने वरदान मांगा था कि मैं जिसको छू दूं वो मर जाए, जिसको मैं छू दूं, हाँ, जिसको मैं स्पर्श करूं वो मर जाए, है ना। तो वरदान मिल गया। तो वरदान पाकर के वो भगवान के पास आया युद्ध करने के लिए, अब मुझको आप युद्ध का दान दीजिए, मैं युद्ध करना चाहता हूँ, है ना। भगवान के पास जो है सब उपाय हैं। तो भगवान ने क्या कहा, नहीं मैं तुमसे युद्ध नहीं करूँगा। तो बोला क्यों युद्ध नहीं करोगे मुझसे? भगवान कहे तुम अभी बहुत डर रहे हो, हाँ, तुम्हारे दिल में जो है बड़ा भय पैदा हो रहा है, इसलिए मैं तुमसे युद्ध नहीं करूँगा। तो कहते क्या मुझे ऐसे उसने छुआ और मर गया। मुझे भय हो रहा है, छुआ उसने मर गया। भगवान से चाहे जितने वरदान मांग ले ना मरने के लिए, भगवान के पास उपाय हैं मारने के, जिनको मारना है भगवान मारते हैं, है ना। लेकिन प्रभुपाद मधुसूदन का एक अर्थ ये भी बताते हैं, मधु जो है अर्जुन के मन में जो संदेह है वो मधु असुर के तरह है, और भगवान उस संदेह को दूर करते हैं, तो इसलिए भगवान को मधुसूदन कहा जाता है। अपने उपदेश के हथियार के द्वारा अर्जुन के संदेह रूपी असुर का जो है भगवान वध करते हैं, संदेह को नष्ट करते हैं, इसलिए मधुसूदन, है ना। इसी अध्याय में अर्जुन ने कहा एतन्मे संशयम कृष्ण छेत्वम अर्हस्य शेषता तो धन्य संशय छेत्ता नाहि विपद्यते। 39वें में कि हे कृष्ण यही मेरा संदेह है और मैं आपसे इससे पूर्णतया दूर करने की प्रार्थना कर रहा हूँ। आपके अतिरिक्त अन्य कोई ऐसा नहीं है जो संदेह को नष्ट कर सके। छेदन करना, आप ही मेरे संदेह का छेदन पूरी तरह से कर सकते हैं। तो भगवान जो है संदेह का छेदन करते हैं, जैसे भगवान असुरों का छेदन करते हैं अपने हथियार के द्वारा, उसी प्रकार से अर्जुन कह रहे हैं आप मेरे संदेह का छेदन कर सकते हैं और आपके सिवा कोई नहीं है मेरे संदेह का छेदन करने वाला। तो भगवान जो है जैसे असुरों का वध करते हैं, जब देखते हैं कि कोई और किसी की शक्ति नहीं है
इस असुर को मारने की, तो भगवान मारते हैं असुर को। कई असुर ऐसे भी हुए हैं जिनको कोई नहीं मार सकता था, तो फिर भगवान ने मारा। उसी प्रकार से अर्जुन कह रहे हैं कि ये मेरा संदेह और कोई दूर नहीं कर सकता आपके सिवा, है ना। तो भगवान जो है जैसे असुरों का जो है विनाश करते हैं, उसी प्रकार से गीता के उपदेश के द्वारा भगवान संशय का विनाश करते हैं, है ना। और कोई प्रश्न किसी का? मैं प्रश्न करूं? स्वधर्म के बारे में। स्वधर्म का मतलब क्या है? जीवेर स्वरूप होय कृष्ण नित्य दास। जीव का स्वरूप है कृष्ण का नित्य दास बनना, है ना। तो अगर जो स्वरूप है हमारा कि हम कृष्ण के नित्य दास हैं, तो हमारा फिर स्वधर्म क्या हुआ? कृष्ण की सेवा करना, है ना। स्वधर्म का मतलब क्या है? अपने स्वरूप के अनुसार जो कार्य है वही स्वधर्म है। तो प्रत्येक जीव का स्वधर्म क्या है? कृष्ण की सेवा करना, है ना। लेकिन स्वधर्म की व्याख्या भौतिक धरातल पर भी होती है। तो स्वधर्म 4 वर्ण हैं, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, हैं, तो उनके अपने अपने स्वधर्म होते हैं। स्त्री का जो स्वधर्म है वो क्या है? देवताओं के लिए अलग धर्म होते हैं, ऋषियों के अलग धर्म होते हैं। तो इस प्रकार से भी स्वधर्म की व्याख्या की जा सकती है। लेकिन अगर और गहराई से देखा जाए स्वधर्म की व्याख्या, तो क्या है स्वधर्म? प्रत्येक जीव का स्वधर्म क्या है? कृष्ण की सेवा करना, है ना। और ये आंदोलन, हरे कृष्ण आंदोलन ही इस स्वधर्म को बताता है, सिखाता है ना। तो हम लोग जो है जब हरे कृष्ण मंत्र का जाप करते हैं, तो इसमें हमारी क्या प्रार्थना होती है कि मुझे अपनी सेवा में लगाइए। तो हम जीव जो है स्वाभाविक रूप से भगवान के दास हैं, नित्य दास हैं। तो अगर हम भगवान की सेवा नहीं करते हैं तो माया की सेवा करते हैं, क्योंकि आप सेवा ही कर रहे हैं, हर स्थिति में आप सेवा ही कर रहे हैं। आप किसी भी स्थिति में आप मालिक नहीं बन सकते। जैसे राष्ट्रपति जिसको कहा जाता है कि राष्ट्र का पति है, वो भी राष्ट्र का सेवक ही होता है ना। वो भी सेवा करता है। तो किसी कोई कंपनी का बहुत बड़ा अगर मालिक भी है, बॉस है, लेकिन वो भी सेवा ही कर रहा है। और अगर वो ठीक से व्यवहार ना करे तो उसके जो कर्मचारी हैं वो भी जो है विद्रोह कर देंगे, है ना। तो सबको डर लगा हुआ है और हर व्यक्ति जो है डर के मारे कोई ना कोई कार्य कर रहा है। अगर वो नहीं करेगा अपना काम तो उसको जो है हटा दिया जाएगा, उसको गिरा दिया जाएगा उसके पद से। हर कोई सेवा कर रहा है। बस यही है कि अंतर यही है कि आप सेवा कृष्ण की करें या माया की करें, ये आपका चुनाव है। तो हम लोग जब जाप करते हैं तो हम क्या प्रार्थना करते हैं कृष्ण से कि मुझे अपनी सेवा में लगाइए, है ना। अब कृष्ण की सेवा हमको मिल जाए, लेकिन कृष्ण की सेवा के तो हम योग्य हैं नहीं, तो उनके सेवकों की सेवा मिल जाए तो भी कोई कमी नहीं है। लेकिन उनके भी हम योग्य नहीं हैं, तो उनके भी सेवक कृष्ण के दास बन जाएं तो भी बहुत बड़ी बात है। अगर उतने भी हम योग्य नहीं तो उनके भी बात 100 बार नीचे दास बन जाएं, है ना, तो भी हमारा जीवन सफल है। लेकिन माया की सेवा ना करें। माया की सेवा से छूटने के लिए आप कृष्ण के दास 1000 बार नीचे दास बनने के लिए तैयार रहिए, है ना। तो यह है सुधर्म, ठीक है। तो आज के श्लोक में अर्जुन ने क्या प्रश्न किया है, कौन बताएगा? आज के श्लोक में अर्जुन ने कुछ प्रश्न किया भगवान से। क्या प्रश्न किया आप बताएं? अर्जुन भगवान से कह रहे हैं कि ये जो योग है ये मेरे लिए बहुत कठिन है। अर्जुन ने कहा मेरे लिए बहुत कठिन है ना। जबकि अर्जुन कई दृष्टियों में बहुत योग्य हैं। जैसे किस प्रकार की योग्यता है अर्जुन के अंदर, कौन बताएगा? तपस्या उनकी बहुत ऊंचे स्तर की थी। सब ऋषि मुनि भी जो है मतलब हार गए उनके सामने,
अर्जुन की तपस्या के सामने है। और क्या योग्यता है अर्जुन की? हाँ, कितने प्रकार के अस्त्र हैं उनको जो है मतलब मालूम है। और आयु भी लंबी है। हाँ, आयु लंबी है उनकी, हम लोगों की आयु जैसी नहीं है, ज़्यादा लंबी आयु है। और भगवान की सबसे घनिष्ठ मित्र है, इससे बढ़कर के और क्या हो सकता है? भगवान के भक्त, भगवान स्वयं अपने मुंह से कहते हैं भक्तों से मैं सखा चेती, कि तुम मेरे भक्त हो, मेरे सखा हो। इससे बढ़कर के और क्या हो सकता है? और जब अर्जुन स्वयं मना कर रहे हैं तो हम लोग फिर क्यों सोचते हैं कि भाई हम करें इसको? इसलिए अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावना से पूरे संसार में क्या शिक्षा देता है? भक्ति योग की शिक्षा देता है, ध्यान योग की शिक्षा नहीं देता। कि आप एकांत में ध्यान करिए। और भक्ति में उल्टा है, ध्यान योग में आपको बिल्कुल एकांत में जाना है और वो भी अकेले रहना है। और भक्ति में क्या है कि कोई भी स्थान हो है, आप भक्ति कर सकते हैं। और जितने में अधिक से अधिक लोग उसमें शामिल हों उतना ही ज़्यादा सफलता मिलती है भक्ति में। जबकि ध्यान में आपको पवित्र स्थान चाहिए, पवित्र स्थान होना जरूरी है, सोचो उद्देश्य से। लेकिन भक्ति में पवित्र स्थान की भी जरूरत नहीं है, भक्ति के द्वारा हर स्थान पवित्र हो जाता है। भक्ति में ये शक्ति है। इसलिए प्रभुपाद कितने अपवित्र स्थान में गए हैं। अमेरिका में जब गए थे प्रभुपाद तो कितना अपवित्र स्थान था जहाँ पर वो रुके थे। बावरी जो स्थान है बहुत अशुद्ध स्थान, वहाँ पर सब जो है ना गंदे लोग रहते थे हैं, शराब, व्यभिचार, मांसाहार, जुआ, नशा, ये सब जो है मतलब करने वाले लोग, उनके बीच में प्रभुपाद रहते थे। और उन्हीं को ही प्रभुपाद ने भक्त बनाया और शुद्ध किया। सोचिए, उन लोगों को शुद्ध किया प्रभुपाद ने, और उनको इतना शुद्ध किया कि भारत के अच्छे से ब्राह्मण भी उनके जैसे नहीं बन सकते, इतना शुद्ध किया प्रभुपाद ने, है ना। तो भक्ति में इतनी शक्ति है। अशुद्ध से अशुद्ध स्थान को भी जो है भक्ति शुद्ध कर देगी, अशुद्ध से अशुद्ध व्यक्ति को भी भक्ति शुद्ध कर देगी। जबकि ध्यान के अधिकारी वो है ही नहीं है, ना तो वो स्थान ध्यान करने लायक है और ना ऐसे व्यक्ति ध्यान करने के अधिकारी हैं। आजकल हैं लोग बोलते हैं हाँ हाँ ध्यान करो, कुछ पैसे हमको दे दिया करो और बस हम आपको ध्यान सिखाते हैं, ध्यान करो। अब आपको जो है कुछ फ़ायदा हो ना हो, मेरा तो फ़ायदा हो रहा है कि मुझे आप पैसे दे रहे हैं और मैं आपको कुछ ध्यान सिखाता हूँ, है ना। तो इस तरह से चल रहा है, समय बर्बाद किया जाता है, पैसा बर्बाद किया जाता है और ध्यान से कुछ मिलता ही नहीं है। आप बीड़ी पीते हैं, सिगरेट पीते हैं, कोई बात नहीं है, हम आपको ध्यान फिर भी कराएंगे। शराब पीते हैं, कोई बात नहीं, शराब भी पियो तो भी हम ध्यान कराएंगे आपको, ध्यान करो। पैसे हमें दो, हम आपको ध्यान सिखा देंगे और तुम भगवान भी बन जाओगे उससे, उस ध्यान के द्वारा 6 महीने में भगवान भी बना देंगे आपको, है ना। तो इस तरह से लोग जो है धोखा खाना चाहते हैं और लोगों को धोखा देने वाले मिल जाते हैं, है ना। तो इस तरह से हमें जो है भगवान नहीं बनना है, इस तरह से भगवान नहीं बनना है, हमें भगवान के दास बनना है। तो जीव भगवान नहीं हो सकता है, जहाँ भगवान बनने की कोशिश करता है तो और मार खाता है और दंड पाता है, माया उसको और दंड देती है। माया कहती है हाँ तुम भगवान हो, बहुत अच्छे भगवान हो, बहुत अच्छे भगवान हो, और एक लात मारती है, वो कहता है अरे क्या हो गया, क्या हो गया, कुछ नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं, तुम भगवान हो भगवान हो, और लात मारती है, इस तरह से लात मारती है। इसलिए भगवान बनने की कोशिश नहीं करना चाहिए कि माया, भगवान की माया वो जो है सहन नहीं करती है, इसलिए वो आपको समझाए कि हाँ हाँ भगवान बन गए तुम, बहुत अच्छे भगवान बन गए, और मारती लात है, और लातें मारती रहती है ना। इसलिए अच्छा यही है कि हम भगवान बनने की कोशिश ना करें। हम भगवान के सेवक, उनके सेवक बनने लायक नहीं हैं तो उनके भी दास, उनके भी दास, उनके भी दास के दास बन जाएं, है ना। तो ये प्रार्थना होनी चाहिए
भगवान से। तो अर्जुन ने कहा है कि मन चंचल है, मन के चंचल होने के कारण योग की स्थिति स्थिर नहीं है। मैं नहीं देख रहा हूँ कि योग की स्थिति स्थिर है। इसका मतलब ये है कि हम ऐसे सुनने में अच्छा लगता है कि इस प्रकार की क्षमता में व्यक्ति योगी स्थित हो जाता है, उसका ध्यान बिल्कुल निश्चल हो जाता है। भगवान ने कहा कि जिस प्रकार से दिया जहाँ हवा नहीं हो तो दिया की जो लौ है तो वो स्थिर हो जाती है। अगर हवा ना चले तो दिए की जो ज्योति है वो स्थिर होती है। उसी प्रकार से योगी अपने चित्त को जीत लेता है और उसकी भी जो है चित्त की स्थिति ऐसी होती है, प्रकाशित होता है उसका चित्त। तो सुनने में बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन अर्जुन ने क्या कहा कि संभव नहीं है, मन चंचल है, ये संभव नहीं है ना। तो इसलिए जो है हमें अर्जुन के प्रश्न से बहुत बड़ी शिक्षा मिलती है। तो हम भी अगर अर्जुन की तरह अगर बात करते हैं, अपनी कमजोरी बताते हैं, तो भगवान प्रसन्न होते हैं। क्योंकि भगवान को विनम्रता, भगवान को विनम्रता प्रिय है ना। तो अपनी अगर आप स्थिति, अपनी कठिनाई पर विचार करके और अपनी कठिनाई बताते हैं कि ये मैं नहीं कर सकता, तो भगवान जो है स्वीकार करते हैं। तुम ये नहीं कर सकते हैं तो तुमको भक्ति की सरल विधि मैं बताता हूँ। तो फिर भक्ति की सरल विधि आप जो है तब करो और आपको उसकी शिक्षा दी जाएगी। लेकिन नहीं ज़बरदस्ती, नहीं मैं तो करूँगा, मैं तो कर सकता हूँ, तो ठीक करो, है ना। और करोगे उसमें कठिनाई भी आएंगी, सफलता भी नहीं मिलेगी, कष्ट मिलेगा, परिश्रम करोगे, है ना, अपना समय खराब करोगे, क्या फ़ायदा। इसलिए कलयुग में कितने दोष हैं, इन पर विचार करके, अपनी कमजोरियों पर विचार करके आप अगर मना करते हैं इस विधि को, तो आप बुद्धिमान माने जाएंगे। ये सरलता कहलाती है। जो सरल व्यक्ति होता है तो वो जो है बड़ी सरलता से बता देता है कि प्रभु जी मैं ये काम नहीं कर पाऊँगा, है ना, मेरे लायक जो सेवा हो वो बताइए, मेरी शक्ति नहीं है, ये काम करने की मेरी शक्ति नहीं है। तो सरलता, विनम्रता, तो ये जो है आवश्यक है। धन्यवाद। ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता की जय, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय, श्री राधा पार्थ सारथी ललिता विशाखा की जय, श्री गौरनिताय भगवान की जय, श्री सीताराम लक्ष्मण हनुमान की जय हो।